हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यही डुबकी लगाई है, जहाँ से भी आपने एक इंटरव्यू किया है वहीं डुबकी लगाई है। योगी जी भी यहीं आते हैं। क्योंकि इसका वैदिक पौराणिक महत्व है, तो इसलिए इसको प्रशासन और शासन नहीं चलाता। जो पर्व हमारा आने वाला है अभी 2 दिन बाद, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य आता है तो तीरथ पति तीर्थराज प्रयाग में सारे ब्रह्मांड के लोग डुबकी लगाने आते हैं। शिवरात्रि के स्नान पे अखाड़े नहीं होते, क्योंकि अब हम किसी भी धर्म से इसको लें, गॉड कहता है क्रिश्चियन, अल्लाह कहता है वो GOD, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। शिवरात्रि पर शिव हमारे डिस्ट्रॉयर है। तो जब आते हैं शिव यहाँ स्नान करने, तो सबके पाप को लेके चले जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पाप किए होते हैं वही नहाएंगे। पूर्ण आत्मा भी नहाती, इसका मतलब पापियों के लिए गंगा है। राम ने गंगा की पूजा की। सबसे बड़ी चीज देखिए, आज आप कहो कहीं गंगा नाम सत्य है, लोग सही बोलेंगे, हर हर गंगे सही बोलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म का दुर्भाग्य देखिए, किसी शुभ कार्य में आप कहिए राम नाम सत्य है, लात मार के भगा देंगे। क्यों? आज हमने राम को सिर्फ मृत्यु पे रखा, उसके पहले नहीं रखा। ये सरकार की दूरदर्शिता है, लेकिन राजनीति गंगा पे हो, राम पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम का तो हल कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। राम ने जिसकी पूजा की उसको कोई नहीं पूछता। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। इस वेले तस्वीरां देखो, पिछे महाकाल द्वार ते मौजूद हाँ। तो बेहद अलौकिक ते खूबसूरत दृश्य है, देख सकते हो। महाकाल द्वार है बिल्कुल संगम दे ऊपर, संगम तट ते मौजूद हाँ। तो बेहद खूबसूरत दृश्य है, क्योंकि देर रात है पर उसके बावजूद भी ते कड़ाके की ठंड के बावजूद भी इस पर्व का जोड़ा लोग आनंद मान रहे हैं। तमाम घटनाक्रम से गलबात करांगे, हर एक चीज़ नूं बारीकी ना, क्योंकि देश के कोने-कोने तो दुनिया तो लोग प्रयागराज महाकुंभ पर्व ते आउणगे। तो की दिक्कतों तो लैके हल तक का सफ़र है। मेरे नाल वरिष्ठ पत्रकार रवि पाठक मौजूद ने। पाठक साहब, डेली पोस्ट पे बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जो आपने डेली पोस्ट पे हमें याद किया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, 2013 में जो कुंभ हुआ था, सरकार अखिलेश यादव की रही होगी, तो भी मैं राष्ट्रीय मीडिया का प्रभारी था, सरकार ने अवार्ड दिया। 2019 के भी कुंभ में मैं ही राष्ट्रीय मीडिया का प्रभारी था, जो मुख्यमंत्री मीडिया होती है, और हिंदी का संपादक था। और मेरा कुंभ का एक बृहद अनुभव है। अच्छा, आप जानना क्या चाहते हो? देखो, मैं जानना चाहता हूँ समस्या से लेके हल तक, वो जो उसके बीच का सफ़र है, वो पाठक साहब आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ इस 1 से 1.5 महीने में 40 से 50 करोड़ लोगों को आने की आशंका है, उम्मीद है। तो क्या लगता है लोगों को असुविधा ना हो, वो इस महापर्व का आनंद लें? कैसे आएँ, किस डिस्टेंस से आएँ, कौन सी चीज़ों का परहेज है जो किया जा सकता है? जी, परहेज तो मांस और मदिरा का है। यहाँ मांस और मदिरा को सेवन करने वाले लोग नहीं आ जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यह कुंभ बड़ा ही दिव्य है और भव्य है। क्योंकि योगी राज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे दी है, उसका कोई जवाब नहीं है, पहली। दूसरी चीज, कुंभ का जो अपना मतलब है, वो ये मतलब है कि हम लोग इसको आज़ादी के पहले से, क्या राम के समय से मना रहे हैं जी। क्योंकि रामचरितमानस में इसका विवरण आया है कि पूजा ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षयवट हर्षित गाता। मतलब बेड़ी माधव का मंदिर जहाँ आप खड़े हो, इससे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। राम यहीं से गए जहाँ गंगा आरती होती है, महाकाल सेवा ट्रस्ट है, यहाँ भव्य एक कार्यक्रम होता है। इसीलिए क्योंकि अक्षयवट से एकदम बगल की दूरी पे है, उस पार अक्षयवट, इस पार ये, और ये VIP घाट है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहीं डुबकी लगाई है, जहां से भी आपने एक इंटरव्यू किया है वहीं डुबकी लगाई है। योगी जी भी यहीं आते हैं। क्योंकि इसका वैदिक पौराणिक महत्व है, तो इसलिए इसको प्रशासन और शासन नहीं चलाता। हमारे 150 करोड़ की जो जनता है उसकी जो आस्था है वो आस्था खींच के ले आती है। यदि आप सोचिए कि 40 करोड़ लोग आएंगे, जो सरकार का अनुमान है, आधा भी मान लें, चौथाई भी मान लें, 10 करोड़ आएंगे। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ नहीं है, सब जोड़ देंगे सेना तक को मिला के तो 20,000 कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो आस्था के भरे कुंभ में जब लोग आते हैं, शासन की एक सीटी पे भीड़ घूम जाती है। अच्छा, मेरा एक और पाठक साहब, मैं आपको सॉरी माफ करना, बीच में टोक रहा हूँ। ये ऐसा पर्व है जिसमें लोग बिना निमंत्रण के आते हैं, वरना कहीं भी जाना हो तो मैसेज तो देना पड़ता है। जी, इस निमंत्रण के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे रामचरितमानस में लिखा है, देव दनुज की नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जहाँ देवता भी डुबकी लगाते हों विभिन्न भेष में आके, राक्षस भी आते हों, किन्नर भी आते हों, नर तो हम आप ही है, हर श्रेणी के लोग। और कब आते हैं? जो पर्व हमारा आने वाला है अभी 2 दिन बाद, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य आता है तो तीर्थपति तीर्थराज प्रयाग में सारे ब्रह्मांड के लोग डुबकी लगाने आते हैं। ये प्रयाग की महत्ता है और पूरे माघ की है। 14 तो हमारा पहला स्नान है, पहला शाही स्नान है। यह पर्व पौष पूर्णिमा से शुरू होगा। अगर इस बार का कुंभ लें तो 13 कोस से कल्पवास होगा 30 दिन का, और माघी पूर्णिमा तक जाएगा। चूंकि 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है, इसलिए यह पर्व जो हो रहा है आपका, वो शिवरात्रि यानी कि 27 फरवरी तक जाएगा। 26 फरवरी को है शिवरात्रि, वो हमारा अंतिम स्नान होगा। और शिवरात्रि के स्नान पे अखाड़े नहीं होते, स्थानीय लोग और बहुत थोड़े से लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम किसी भी धर्म से इसको लें, गॉड कहता है क्रिश्चियन, अल्लाह कहता है वो GOD, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। शिवरात्रि पर शिव हमारे डिस्ट्रॉयर हैं। तो जब आते हैं शिव यहाँ स्नान करने, तो सबके पाप को लेके चले जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पाप किए होते हैं वही नहाएंगे। पुण्य आत्मा भी नहाती, इसका मतलब पापियों के लिए गंगा है। पुण्य लोग तो पुण्य है ही हैं, वो तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करते हैं, पर पापी लोग धर्म को घटाने के लिए भी करते हैं। तो अंतिम स्नान जो यहाँ शिवरात्रि का होता है, वो इसीलिए होता है कि अब शिव आएंगे, यहाँ के सारे पाप को लेके चले जाएंगे। क्योंकि गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा का इतना बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। कहा गया है कि ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में रह रही हैं गंगा जी, वो आज हमारे पृथ्वी पे हैं, सबके साथ हैं। और जेहि पग सुरसरी हेतु उठावें, तेहि पग अश्वमेघ फल पावें। मतलब कलयुग में हमारा धर्म कहता है कि हम जय कदम गंगा के लिए उठाते हैं, उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गंगा गंगा जे नर करही, भूखा नंगा कबो न रही। जो गंगा गंगा करता है उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे गंगा सेवा, गंगा स्नान, गंगा किनारे रहना, गंगा किनारे दान का महत्व है। उसका कारण यहाँ क्यों है? कुंभ तो 4 होते हैं, लेकिन प्रयाग का मतलब प्रकृष्टि अस्य यज्ञ तस्य प्रयाग। जहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ने किया, वह है प्रयाग की धरती। इसीलिए 10 अश्वमेघ यज्ञ शंकर जी ने किया। प्रयाग में 10 स्वमेघ घाट है, जहाँ 10 अश्वमेघ हुआ उसका भी घाट है। जहाँ भगवान राम ने स्नान किया तो प्रयाग में राम घाट है। प्रयाग में राम घाट है। राम ने क्यों किया? क्योंकि राम के पूर्वज थे भागीरथी, जिन्होंने तपस्या करके गंगा को धरती पर लाया। और दशरथ वाली जब पीढ़ी आई तब राम का अवतार हुआ। आज राम पर राजनीति है, गंगा पे नहीं है, जबकि गंगा अशुद्ध है। गंगा के बहुत बड़ी बात है। राम ने गंगा की पूजा की।
सबसे बड़ी चीज देखिए, आज आप कहो कहीं गंगा नाम सत्य है, लोग सही बोलेंगे, हर हर गंगे सही बोलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म का दुर्भाग्य देखिए, किसी शुभ कार्य में आप कहिए राम नाम सत्य है, लात मार के भगा देंगे। क्यों? आज हमने राम को सिर्फ मृत्यु पे रखा, उसके पहले नहीं रखा। ये वर्तमान सरकार का दोष है। वर्तमान मतलब आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से। गंगा से ऊपर कोई है नहीं। गंगा का नाम कहीं कहीं बोलिए ना, गंगा नाम सत्य है, हर हर गंगे, कुछ भी कहिए, कोई दोष नहीं है। हमें कह दीजिए राम नाम सत्य है, किसी के तिलक विवाह पुत्र पंगा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। तो राम ने गंगा की पूजा की है, तो गंगा सियासत राम पे हो रही है, गंगा पे हो ही नहीं रही है। हालांकि गंगा को साफ होना चाहिए, गंगा को साफ होना चाहिए। प्रयागराज में 83 नाले हैं, 34 सीज किए गए, बाकी नहीं किए गए। गंगा शुद्ध कितनी है? और गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे आप खड़े हो, इसका वेग इतना है कि इसको कोई संभाल नहीं सकता। आप देख रहे हैं घाट कट रहे हैं, सरकार, मशीनरी, विज्ञान फेल है, और यही हम लोग पूजा करते हैं। हमको कभी नुकसान गंगा से नहीं हुआ 20 साल से। जयश्री महाकाल सेवा ट्रस्ट है, यहाँ गंगा ने हमको तो पीड़ित 20 साल में नहीं किया। मेरा ट्रस्ट यही सामने, ऊपर आश्रम, नीचे, ठीक है। तो जो गंगा को मानते हैं, गंगा का नुकसान नहीं करते। आपने आज बहुत बड़ा रिस्क लेके महाराज जी का इंटरव्यू किया है, वहां से लोग बह जाते हैं। देखा आपने, प्रशासन आ गया था, कुछ नहीं हुआ। तो गंगा अपने भक्तों को परेशान नहीं करती। लोग गंगा को परेशान कर रहे हैं। हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन है कि जितनी गंगा नहरें हैं बंद कर दी जाएं, और जो शहर के जल हैं, ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन, उनको नहरों में साफ करके डाला जाए और गंगा को वहाँ से छोड़ा जाए जहाँ पे बैन किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत थोड़ा जल आता है, पूरा जल नहीं आता। गंगा शुद्ध हो जाएंगी, लेकिन सरकारें ये नहीं कर पा रही। इसके पीछे दोष आज़ादी के बाद बनी सरकारों का है, क्योंकि मास्टर प्लान और नगरीय प्लान उन सरकारों ने तय किया, और जहाँ जहाँ गंगा थी वहाँ उन्होंने फैक्ट्री डाली, शहर डाले, सारी चीजें इसी में डाल दिया। अब कहते हैं गंगा शुद्ध कैसे है? मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अन्य सरकारों की अपेक्षा योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। गंगा जितनी शुद्ध है, आपके यहाँ दुर्गंध आती, आप खड़े थे, दुर्गंध नहीं है, पानी और स्वच्छ दिखेगा। ये सरकार की दूरदर्शिता है, लेकिन राजनीति गंगा पे हो, राम पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम का तो हल कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। राम ने जिसकी पूजा की उसको कोई नहीं पूछता। और यहाँ जब हमने आरती शुरू की, पवन द्विवेदी जी के नेतृत्व में हमने आरती यहाँ जब शुरू की, तो हमको इतनी तकलीफें हुई हैं। माफिया से लेके किसी ने साथ नहीं दिया, संघर्ष करते हुए आरती शुरू हुई, जबकि सारी राजनीति गंगा पे होनी चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, आपने कहा कि एक सिटी पे, प्रशासन की एक सिटी पे हजारों लोग घूम जाते हैं। यहाँ कोई शासन, प्रशासन, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार का यहाँ कोई मतलब नहीं है। 10,000 पुलिस, 10,000 मान ला सेना उना का मिला के, आस्था से लोग आते हैं। गंगा सिटी पे क्यों घूमते हैं? उन्हें लगता है यहीं मेरी माँ मिलेगी, यहीं चले जाओ। प्रशासन घुमाता है बहुत ज़्यादा, और लोग घूमते हैं, विद्रोह नहीं होता। और भारतवर्ष में या विश्व का कोई एक मेला बताइए जहाँ प्रशासन घुमाए 5 घंटा, श्रद्धालु घूमे, कैसे अकेले नहीं, ठिठुरते ठंड में, बोझ लिए, समझ रहे हैं, बोझ, बच्चे, परिवार, आक्रोश नहीं आता, क्योंकि उनको गंगा का वो प्रेम है। पहले माँ के आंचल में डुबकी लगा ले। 8 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर, ये अंधी आस्था हमारे 150 करोड़ श्रद्धालुओं की है। हमारा जो सनातन है वो धर्म पे जीता है और धर्म पे मर जाता है। कट्टरपंथ नहीं है इस्लाम की तरह, हम इस्लामिक हो ही नहीं सकते, पर हम धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं कि -, डिग्री टेम्परेचर में नहा रहे, सिपाही सीटी दे रहा है। इतनी अव्यवस्था प्रशासन की है, कहीं चक्कर प्लेट है, कहीं बालू है, कहीं कीचड़ है, कहीं नाला है, हम चले जा रहे हैं। इससे बड़ा अभी
परसों के स्नान के बाद मौनी अमावस्या का स्नान होगा। मौन की महागूंज, इसमें मौन की गूंज, कोई कुछ बोलेगा नहीं कि चुप होके स्नान किया जाता है। मौनी अमावस्या, पहली डुबकी हम चुप होके लगाते हैं। मौन की महागूंज, और तब प्रशासन स्थिर है। नहाने वाला रोते गाते आया, मौन होकर डुबकी लगाया, चला गया। सबसे बड़ा स्नान इस कुंभ का 29 तारीख को है, मौनी अमावस्या का, और आप देखिएगा पता ही नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और 14 को तो समुद्र को आप देखोगे गंगा में समाते। वो कौन सा समुद्र है? जनता का समुद्र, आस्था का समुद्र, ये गंगा में समाता है। मतलब आप उतने घाट नहीं, उतने घाटों का रेडियस नहीं, उतनी व्यवस्था प्रशासन जीवन में कर नहीं सकता। पर मेरे आस्थावान लोग डुबकी लगा के चले जाएंगे। प्रशासन बताएगा 10 करोड़ गए। सिर्फ मेले का रेडियस, कोई मैथमेटिक्स वाला हो, और घाटों का रेडियस, स्थान और संख्या जोड़ लिया जाए अगर, सब कम पड़ जाएगा। ये दैवी चमत्कार है। अब ये हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ एक गांव है, आज देवरथ कहते हैं, उसको देवरथ कहते हैं, क्योंकि देवताओं के रथ वहाँ खड़े होते थे। एक है सूर्याभीट, आज सूर्याभीट कहते हैं। एक जमाने में आप पुरातत्व में चेक करेंगे तो उसको सूर्य का भीटा कहा जाता था। वहाँ सूर्यदेव का रथ रुकता था। ये यही है, ये अलरपुरी है। यहाँ पे तानसेन, अकबर के जमाने तक का यहाँ का इतिहास मिलता है। और रावण ने इसी के लिए लिखा था शिव तांडव स्तोत्र में, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजिले मोहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण, कदा सुखी भवा में हम। उसने कहा था गंगा के घोर कचार कुंज में, प्रयाग में, क्योंकि इतना बड़ा कछार आप कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा कुंभ भी नहीं होता कहीं पूरे देश में। कुंभ होता है, इतना बड़ा नहीं होता। यहाँ वो तपस्या करता था, तब शिव को कहा कि मैं वहाँ तपस्या करता हूँ, फिर मैं सुखी नहीं हूँ जो उसका पहाड़ के नीचे हाथ दब जाता है। तो प्रयाग की तो महिमा वो है जो पूरे विश्व में नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी समय देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी बात है, सियासत राम पे हो रही है, ज़रूरत बात करने की गंगा की है। गंगा पे बात क्यों नहीं हो रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन 10 करोड़ लोगों 20,000 पुलिस कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन दी एक सीटी ते हज़ारां लोग घूमते हैं। आस्था का समुद्र 14 तरीक ਨੂੰ इस पावन पर्व च डुबकी लगाऊगा। तो अपने आप ਦੇ बक्खियां उधेड़दा इंटरव्यू है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ जरूर दसो। कैमरा पर्सन रमेश ਦੇ ਨਾਲ गगन शुक्ला, डेली पोस्ट पंजाबी।